हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में होली पर किन बातों का ध्यान रखें के विषय पे चर्चा करेंगे। साथ ही होली पर अपनाए जाने वाले कुछ उपायों को भी जानेंगे। देखो, याद रखो, साधना और सिद्धि प्राप्ति के लिए या ईश्वरीय अनुकंपा प्राप्त करने के लिए तंत्र ग्रंथों में 4 प्रमुख रात्रियां बताई गई हैं। इनमें कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे मोह रात्रि कहते हैं, दीपावली काल रात्रि कही जाती है, शिवरात्रि महारात्रि कही जाती है और होलिका दहन महापूर्णिमा रात्रि कही जाती है। ये 4 साल की सबसे बड़ी रात्रियां होती हैं। जो पहली 3 मैंने बताई है वो कृष्ण पक्ष की होती है और होली की रात अकेली सिर्फ महापूर्णिमा की होती है। इन रातों में टोना टोटका उपाय आदि बहुत जल्दी असर करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो, होली से संबंधित कोई उपाय करना चाहते हो, तो ये परफेक्ट टाइम होता है। कई लोग इन तंत्र विद्याओं का बहुत गलत भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरों के ऊपर कुछ टोना टोटका करके उनकी जिंदगी के अंदर परेशानियां खड़ा करते हैं। तो मैं पर्सनली ये मानती हूं कि कभी कोई जब भी किसी का बुरा करता है तो उसका खुद का बुरा सबसे पहले होता है। साथ ही जो लोग सच्चे दिल से कान्हा जी को मानते हैं वो इन चीजों से दूर ही रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो ये टोने टोटके के काम कर रहा है, इसका मतलब वो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको जो उपाय बताते हैं वो खुद के जीवन के लिए होता है, जो बहुत फलदायी होते हैं। आज यहाँ मैं अपने जीवन से प्रेरित कुछ बातें आपको बता रही हूँ जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। देखो, होली से संबंधित पहले मैं उन बातों को बता रही हूँ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। होलिका दहन वाले दिन टोनों टोटके के लिए सफेद खाने की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस दिन सफेद खाने की चीजों से बचें। स्पेशली कुछ भी घर के बाहर नहीं खाना। दूसरी बात, जो उतार और टोटके का प्रयोग होता है ना, वो सर पर बहुत जल्दी होता है, इसलिए सर को टोपी या पल्ले से ढककर रखना चाहिए। टोने टोटके में व्यक्ति के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए अपने कपड़ों का ध्यान रखें। कई बार छत पे सुखा रखे होते हैं जो हमें पसंद नहीं करते, हमसे चिढ़ते हैं, उसने कुछ भी उठा लिया, तो इन चीजों का थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। देखो, होलक अष्टक से होलिका दहन तक के ये 8 दिन जो होते हैं, बस ये ज्यादा प्रभावकारी होते हैं। होलिका दहन या जो छोटी होली होती है, उस दिन हमें सफेद और काले रंग के कपड़े पहनने से बचने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये माना जाता है कि होलिका दहन वाले दिन जो नेगेटिव एनर्जी होती है एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा होती है। काला रंग उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है, और जो सफेद रंग होता है, क्योंकि वो प्योरिटी का प्रतीक होता है, वो हर चीज को मतलब किसी भी चीज का इफेक्ट है ना, सफेद रंग पे जल्दी होता है। आप सफेद कोई भी चीज देख लो, उसके अंदर सबसे जल्दी आता है। तो जब नेगेटिव एनर्जी एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा होती है तो वो सफेद काले के ऊपर बहुत ज्यादा असर करती है। अच्छा, एक और चीज, छोटी होली वाले दिन रास्ते पर किसी भी प्रकार की वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्या होता है, कई टोने टोटके ऐसे बताए जाते हैं कि लोग करके सड़क पे फेंक देते हैं, तो आपका पैर पड़ने से, आपका हाथ लगने से, आपके छूने की वजह से उसके अंदर जो नेगेटिविटी भरी होती है वो आपके जीवन में आ जाती है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, छोटी होली वाले दिन, मतलब जो होलिका दहन वाला दिन होता है, उस दिन किसी को भी पैसे उधार देने की गलती मत करना। इस दिन रुपए पैसों का लेन देन करने से घर में पूरे साल धन की कमी रहती है। आप एक दिन पहले पैसे दो या बड़ी होली पर दो, बट उस दिन मत देना। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि में भी कमी आती है। अगर आपको जैसे किसी अपने सर्वेंट को, कामवाली को, इनको भी पैसे देने हैं तो एक दिन पहले दे दो, क्योंकि हमें पता होता है कि कब देने हैं तब। बट जो हम जरूरत का सामान खरीदते हैं वो पैसे देना नहीं माना जाता। किसी को उधार देना, कोई कहता है यार 1000 रुपए दे दो, मैं कल लौटा दूंगा, उसको भी नहीं देने हैं। अब बात करते हैं कुछ उपायों की जिनको करने से हमारे जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही ये बहुत सरल उपाय हैं जिन्हें बहुत आसानी से किया जा सकता है, बिना किसी परेशानी के या बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। ठीक है, तो ये क्या है? देखो, होली पर पूरे दिन अपनी जेब में काले कपड़े में बांधकर काले तिल रख रहे, रात को जल्दी होली में इन्हें डाल दे। यदि पहले से ही कोई टोटका आपके ऊपर हुआ होगा, किसी ने आपको कोई नेगेटिव एनर्जी दी होगी, तो वो खत्म हो जाएगी।
इसमें ज्यादा देखो कोई परेशानी नहीं है, बस एक छोटा सा कपड़ा लो, उसके अंदर थोड़े से काले तिल डाल के पूरा दिन अपनी जेब में रखो, शाम को जब होलिका दहन पे जाओगे तो जला दो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी करना, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के समय में मैंने ये देखा है कि अपने दुख से कोई दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। तो ये हर किसी को जरूर करना चाहिए। अच्छा, अगली बात है, होली की जो अग्नि होती है वो बहुत पवित्र मानी जाती है। ये धर्म रूपी अग्नि होती है, यही वजह है कि लोग इसकी अग्नि से अपने घर का चूल्हा भी प्रज्वलित करते हैं। इसकी अग्नि में नया पैदा हुआ अन्न सेक कर प्रसाद के रूप में खाया भी जाता है। होली जब जलती है तो उसकी थोड़ी सी अग्नि अपने घर में जरूर लेकर आए, उस अग्नि से घर के हर कमरे में धूप दें। होली की अग्नि में गाय के गोबर से बना नारियल चढ़ाया जाता है, गोबर से बने चक्र भी चढ़ाए जाते हैं। इस चक्र का आशय यह होता है कि जिस तरह भगवान विष्णु चक्र से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उसी तरह वो हमारे जीवन में हमारी परेशानियों से रक्षा करें। देखो, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता है तो छोटी होली वाले दिन उसे सुबह क्या करना है, उपटन लगा के, उपटन बाजार में बना बनाया भी आता है, पहले हम बेसन से बनाते भी थे, उसको लगा के नहा ले। उपटन लगा के पूरे शरीर पे जब हम लगाते हैं तो तेल लगा लगा के उसको ऐसे रगड़ रगड़ के छुड़ाया जाता है। उसे छुड़ाएं और उसे एक कटोरी में किसी चीज में इकट्ठा करके रखें। फिर शाम को, रात को जब होलिका दहन होगी तो उस उपटन को जो हमने छुड़ा के इकट्ठा करके रखा है उसको अग्नि में डाल दें। इस उपाय से जो पुरानी से पुरानी बीमारी हो वो भी ठीक हो जाती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। होलिका दहन में 3 या 7 परिक्रमा जरूर करें और उसकी अग्नि में नारियल की आहुति दें। इससे हमारे न सिर्फ कष्ट दूर होते हैं बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। होलिका दहन के दिन व्यक्ति को अपने परिवार सहित गेहूं और गुड़ से बनी रोटी खानी चाहिए। ये रोटी खुद घर पे बनाए और वहीं खाएं, किसी की दी हुई नहीं खानी चाहिए। इस दिन काले चने का सेवन करने से भगवान शनिदेव की कृपा मिलती है। अच्छा, एक और चीज, होली की भस्म का टीका लगाने से नजर दोष और प्रेत बाधा मुक्ति मिलती है। घर में भस्म को चांदी की डिब्बी में रखने से हमारी कई परेशानियां अपने आप दूर हो जाती है। तो इसके लिए करना क्या है, होलिका दहन की रात में जब होलिका ठंडी हो जाती है तो वहां पे रेत, राख जो बचती है, भस्म जो बचती है, उसको एक डिब्बी में भर के अपने घर में रखें। देखो, कई बार क्या होता है, हम कुछ भी काम कर ले, उसमें कोई ना कोई परेशानी या कोई रुकावटें आती रहती हैं बिना बात की। तो अगर आप ऐसा आपके साथ भी है तो आपको करना क्या है, आटे का चौमुखी दीपक लें, उसे सरसों के तेल से भरे, कुछ दाने काले तिल के डालें, उसमें एक पताशा और सिंदूर और एक तांबे का सिक्का डालें। इसको होली की अग्नि से जलाकर घर पर लाकर जो भी परेशान आदमी है उसके ऊपर से उतारें, 7 बार उतारा करके, फिर चौराहे पर सुनसान जगह पर रखकर आना है और पीछे बिना मुड़े रखकर आना है। हाथ पैर धोकर फिर घर में आना है। तो अब इसके लिए आपको करना क्या होता है, जब होलिका शुरू में जलती है तो बहुत सारे लोग होते हैं, उस समय ये करना पॉसिबल नहीं होता, बट होलिका बहुत देर तक जलती है। तो जैसे जैसे रात ढलती जाएगी उस समय जब शांति होने लगे तब ये उपाय करें। अगर आप व्यापार या नौकरी में उन्नति चाहते हो तो 21 गौमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात को शिवलिंग पर उसे चढ़ाया है। इससे बिजनेस में बहुत फायदा होता है। अच्छा, एक काम और करना, होली वाले दिन किसी गरीब इंसान को खाना जरूर खिला देना, इससे हमारे मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही और वो चाहते हैं जल्दी शादी हो, वो होली वाले दिन किसी शिव मंदिर में जाएं, अपने साथ एक साबुत पान, एक साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर जाएं। पान के पत्ते पर सुपारी और हल्दी की गांठ रखकर उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद पीछे देखे बिना अपने घर लौट आए। यही प्रयोग अगले दिन भी करें। इसके साथ ही समय समय पर शुभ मुहूर्त में ये प्रयोग करते रहें जब तक आपकी शादी के योग ना बन जाए। होली से शुरू करके बजरंग बाण का 40 दिन तक नियमित पाठ करने से हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, एक और चीज, अपने हाथ से गोबर के कंडे बनाएं और उन कंडों को जो बहने हैं अपने भाई के ऊपर से 7 बार उतार ले और उसके बाद इन कंडों को होलिका दहन में डालें। इससे अगर आपके भाई को कोई बुरी नजर लगी हुई होगी तो वो ठीक हो जाएगी।
अच्छा, अब चर्चा कर रहे हैं बड़ी होली या धुलेंडी की। होली के अगले दिन धुलेंडी पर सुबह स्नान के बाद लाल गुलाल लेकर उसे सबसे पहले घर के मंदिर में देवी देवताओं को अर्पित करें। लाल गुलाल चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। अपने घर के बड़ों के पैर छुए, रंग लगाए, आशीर्वाद ले। होलिका दहन के बाद जो मैंने आपको पहले बताई है भस्म आपको लेके आनी है, वो भस्म आपको चांदी की डिब्बी में रखनी है और जो बड़ी होली वाला दिन है उसे जरूर लगाना है। इसके अलावा जब भी आप काम पर जाएं तो इसे मस्तक पे लगाएं। अब ये तो हो गई कुछ बातें। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। क्या आपको पता है कि होलिका दहन की जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसकी लौ हमें कुछ संकेत देती है। अजीब सी बात है ना, बट ये सच है। मान्यता है कि होलिका दहन के समय उसकी उठती हुई लौ से हमें कुछ ना कुछ संकेत मिलता है। होलिका दहन के समय उसकी उठती हुई लौ से कई संकेत आते हैं। अगर वो लौ पूरब की ओर उठे तो वो बहुत अच्छी होती है, कल्याणकारी होती है। दक्षिण की ओर उठे तो पशु पीड़ा होती है, मतलब जितने आसपास पशु होते हैं उन्हें कोई ना कोई परेशानी होती है। पश्चिम की ओर सामान्य और उत्तर की ओर अगर लौ उठती है तो बारिश होने की संभावना होती है। ऐसा हमें बड़ों से सुनने को मिला है। अब ये तो हो गई बातें, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या क्या है, तो मैं आपको एक बात कहती हूँ। हमें बहुत से लोग बहुत से उपाय बताते हैं जो सच्ची बहुत फलकारी भी होते हैं, बट हमारे ऊपर असर ही नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान रखो, कोई भी उपाय या टोटका बिना किसी को बताए जब किया जाता है तभी उसका असर होता है। अगर उपाय करते समय हमें कोई टोक दे तो हमें उस उपाय का फल नहीं मिलता। अगर कोई बड़ा टोटका है तो उसका फल तो उल्टा ही हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ। इसी साल दिवाली पर मंदिर पे मैंने बहुत सारी नई झाड़ू देखी। पंडित जी भी परेशान थे, क्या करें। दिवाली पर एक उपाय होता है ना, जिसके अनुसार चुपचाप जाके मंदिर में नई झाड़ू रखनी है, इससे माँ लक्ष्मी खुश होती है। अब जब झाड़ू लेकर आप मंदिर में जा रहे हो तो कोई ना कोई देखेगा जरूर, बोलेगा जरूर, बोलेगा नहीं तो कहेगा अरे भाई ये उपाय कर रहा है, तो इसका फल हमें फिर नहीं मिलता है। बीच में ही लोग पूछने लग जाते हैं कहाँ जा रहे हो, झाड़ू हाथ में क्यों है ना, इस तरह होता है। तो इससे हमारा उपाय सिद्ध नहीं होता। अब इस परेशानी के लिए हम करें क्या? तो हमें करना क्या है, आप कोई भी ऐसी जगह या ऐसा मंदिर चुने जहां शांति हो, लोग बहुत कम आते हो। झाड़ू को ढक के, मतलब लपेट के लेके जाना है। और ये उपाय आपको बहुत जल्दी सुबह सुबह या देर रात में करना होता है। इसी तरह समझो, आप जो भी होली के उपाय कर रहे हो, होली का दहन के समय अग्नि में आपको कुछ डालना है तो वहां खड़े हुए लोग आपसे पूछेंगे, है ना, ये क्या कर रहे हो, ये क्या डाला। फिर ये टोक हो गई तो ये इस तरह काम ही नहीं करेगा, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको इस तरह से डालना है, कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं। होलिका बहुत देर तक जलती है, इसलिए भीड़ कम होने का इंतजार करें। जब लोग चले जाए तब उपाय करें। ये मेरा एक छोटा सा सजेशन था। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।